आप क्लास 10 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, वैलेंसी निकालना नहीं आता है, और इस कारण से आपका केमिस्ट्री कमज़ोर हो चुका है। ना आपको रिएक्शन लिखने आता है, ना कोई कंपाउंड का फार्मूला लिखने आता है। तो आप घबराइए मत, मैं हूँ ना। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखना सिखाने वाला हूँ 40 तक का, कितना 1 से लेकर 40 तक के एलिमेंट्स का, ठीक है, कि आप इसको फिर कभी भूलने वाले नहीं है। और आपका केमिस्ट्री, यकीन मानो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाते हैं और उससे वैलेंसी निकालना सीख जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाने से और केमिस्ट्री को समझने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ आपका केमिस्ट्री आसान करना, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं अपना केमिस्ट्री को आसान करना, अपने केमिस्ट्री को मजबूत करना, केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने क्या रूल हो सकता है, क्या ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को आपको याद रखना है, ठीक है। यकीन मान लो आपको ये ट्रिक कहीं और नहीं मिलने वाला है, मिल जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रिक आपको मिलने वाला है। 1 से लेकर 40 तक के सभी एलिमेंट्स का आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा के रहूँगा और आज आप यहाँ से लिख करके जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 9th पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में है या क्लास 9th में है लेकिन पढ़े नहीं हैं, तो ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो क्लास 9, 10 पार भी कर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है, 2n²। क्या होता है, 2n²। इसका मतलब क्या है, n क्या है, n जो है ना सेल का नंबर ऑफ सेल है, पहला सेल, दूसरा, तीसरा। तो n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। अगर बात करेंगे पहला सेल का, किसकी बात करेंगे, पहला सेल का, तो पहला सेल के लिए n कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ देखो n², तो 1 के स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, ठीक है। मतलब पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम, उससे कम चलेगा। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेल के लिए n हो जाएगा 2, तो 2 के स्क्वायर निकालेंगे 4 और 4 दूना 8, मतलब दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 से कम चलेगा, ज़्यादा नहीं हो सकता ना, याद रखना, अधिक नहीं हो सकता, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तीसरा सेल में 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18। चौथा सेल में 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। इस तरह आप इस फार्मूला से कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा में कितना, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। ये आपको काम नहीं आने वाला, ये ठीक है। तो पहला सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, उससे कम हो सकता है। दूसरा सेल में 8, उससे कम हो सकता है, 8 से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरा में 18, ठीक है। और एक चीज, किसी भी एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आखिरी वाला जो सेल होता है, अंतिम सेल जो होता है, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 से अधिक आपको नहीं लेना है। 1 से लेकर 40 तक में याद रखना, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते, ठीक। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। देखो, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, 1। देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1। अब इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ पहला सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 2। इसके पास है कितना, 1। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2, 2 से कम हो सकते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, 1 ही है, तो क्या होगा, इसका बस हो जाएगा 1, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हीलियम है, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, मतलब पहला सेल में इसको 2 कंप्लीट हो गया, ठीक। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका पहला सेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से तो ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहला सेल में 2 हो गया, अब कितने बच गए हैं, 1 बच गया, तो 1 आगे जाएगा दूसरा सेल में। 4 बेरिलियम, तो 2 पहला सेल में कितना बच गया है, 2 बच गया, ठीक है। अब 5, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 3, ठीक है। कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, पहला सेल में 2 हो सकता है। अब 6 में से 2 तो लिख चुके, अब कितना बच गया, 4, तो ये आगे जाएगा। नाइट्रोजन
7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5, इसका 8 होता है, कितना हो जाएगा 2, और आगे कितना बच गया 6, ये होता है 9, 2 कितना बच गया 7, इसका होता है 10, कितना हो गया 2 और 8। अब आ गया सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, कितना होता है 11। तो पहला सेल में तो 2 लिख दिए, ठीक है। दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 ही हो सकते, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ हम लोग 8 ही लिख सकते हैं। अब फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अब भी बचा हुआ है, तो 2 8, तो बाकी कहाँ जाएगा, तीसरा सेल में जाएगा, ठीक है। अब इसका जो होता है 12 होता है, तो पहला सेल में 2 मैक्सिमम हो सकते हैं, दूसरा सेल में 8, फिर भी 2 बच चुका है, तो कितना 2 आगे चला जाएगा, ठीक। ये 13 हो गया, तो 2 8 कितना बच गया है 3, 3 कहाँ जाएगा, अगला सेल में चला जाएगा। सिलिकॉन इसका होता है 14, तो पहला सेल में 2 हो गया, दूसरा सेल में 8, अब काउंट करो 2 8 10, कितना बच गया 4, 4 चला जाएगा तीसरा सेल में, ठीक। फॉस्फोरस कितना होता है, फॉस्फोरस 15 होता है, तो 2 8 10 हो गया, 5 बचा हुआ, 5 आगे चला जाएगा। सल्फर का होता है परमाणु संख्या 16, तो 2 8, अब 6 बच गया है। क्लोरीन कितना होता है परमाणु संख्या 17 होता है, तो 2 8 10 हो गया, कितना हो गया, आगे चला जाएगा 7, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना 8, अब गिनो कितना बच गया है 2 8 10 होता है 18, तो बच गया 8, तो तीसरा सेल में 8 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ तक तो आपको आता ही है, पहला सेल में 2 लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वो दूसरा में जाएगा। अगर दूसरा 8 पूरा हो गया, इसलिए कि दूसरा में 8 मैक्सिमम होता है, उसके बाद तीसरा में चले जाएंगे। आर्गन तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसके बाद दिक्कत शुरू होता है, लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत वो भी नहीं होने वाला है, मैं हूँ ना, ठीक है। देखो, तो अब अगर याद रखना, अगर आखिरी कक्षा में बाहर वाला सेल में अगर 9 इलेक्ट्रॉन बचने वाला हो, 9 इलेक्ट्रॉन, याद 9 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 8 लिखना है और आगे 1 लिखना है। ध्यान सुनना, अगर 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा हो तो आपको पहले 8 लिखना है, आगे कितना लिखना 1। 9 को 9 पूरा कहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए 9 के 9 पूरा नहीं लिख सकते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते बाहर वाला कक्षा में, कि बाहर वाला कक्षा में सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कितना 8। तो अगर हम जैसे यहाँ देखो पोटेशियम, पोटेशियम में लिख रहे 2 8, अब बच गया 9, 9 को 9 यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं, तो ये गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है, इसलिए कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कितना हो जा रहा है 9, तो कभी भी 9 बचेगा, कितना बचेगा, कभी भी 9 बचने वाला है। तो आपको क्या करना है, पहले 8 लिखने हैं, उसके बाद 1। अब इसके बाद आप सुनो, इसके बाद असल है क्या है, अगर बाहरी वाला सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 10 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन बच रहा हो, ध्यान से सुनना, 10 से लेकर के 20, आपको पहले 2 3 लिख लेना 2 बार, ठीक है। 2 सेल में पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, पूरा कर लेना, उसके बाद काउंट करना तीसरा सेल। अगर तीसरा सेल में पहुंच गए हम लोग और 10 से लेके 20 तक, कितना से 10 से लेके 20 तक, याद रखना 10 से लेके 20 से ऊपर नहीं, 10 से लेके 20 तक बच रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सेल को छोड़ देना है, तीसरा सेल को छोड़ देना है, और चौथा में मतलब आगे वाला में कभी भी बाहरी सेल काउंट कर रहे हैं, 10 से लेके 20 तक आ रहा है, 10 से लेकर के 20 तक, तो आपको एक सेल छोड़ देना है और उससे आगे पहले 2 लिखना है। कितना लिखना है, उससे आगे 2 लिखना है, याद रखना, एक सेल छोड़ देना है और आगे कितना लिखना है, 2 लिखना है। देखो कैल्शियम 2 8, अब गिनो 2 8 10 हो चुका है, और इसका जो होता है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 10 बच गया ना। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आखिरी में 10 बच रहा हो, या 10 से लेकर के 20 तक, जैसे 11 हो रहा है, 12 13 15 कुछ भी आ रहा है, 10 से लेकर 20 तक, तो पहले आपको क्या करना है, बाहर लिखना है, यहाँ छोड़ देना, कितना लिखना है 2 लिखना है, बस ये 2, ठीक है। अब फिर काउंट करो कितना बच गया, तो बच गया है 8, तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम का। अब स्कैंडियम का 21 होता है, तो 2 8, है ना, फिर से काउंट करो 2 8 10,
तो 21 में से 10 तो चला गया, अब कितना बच गया 11, 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक। तो क्या करेंगे, पहले 2 इधर, अब कितना बच गया 9 हो गया। आपको यहाँ पहले नहीं, पहले आगे लिखना, ठीक है। देखिए अब टाइटेनियम 22 होता है, तो 2 8 10 हो गया, 2 8 10 हो चुका है। अब गिनो कितना है, 22 में से 10 आ गया तो कितना बच गया 12, तो फिर 10 से लेके 20 तक। तो क्या करना है आपको, आगे 2 लिखना है, 2 लिख दिए और फिर से गिनो कितना बच गया, 12 में से 2 गया तो अब फिर 10 बच गया, ठीक है। यह हो गया टाइटेनियम का। अब वैनेडियम का, तो वैनेडियम का होता है 23, 2 8 10 हो चुका है, अब बच गया 13, कितना बच गया है 13। तो पहले क्या करेंगे, आगे 2, आगे 2, चलो यहाँ 2 लिखो, कितना बच गया 11, यहाँ 11 लिख दो। अब क्रोमियम, ये होता है एक्सेप्शन, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसमें बस आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 2 8, और इसका जो बाहर वाला सेल उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर एक लिखेंगे, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको याद रखना। तो कितना बच गया 2 8 10 और 1 11 हो गया, तो 24 में से 11 के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी मैग्नीज वही रूल, 2 8 10 10 हो गया, यहाँ बच गया 15, तो 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक, आगे 2 लिखो, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा 2 लिख दिए, 15 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब आयरन 2 8 10 हो गया, अब बच गया 16, तो आगे 2 लिखो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 14, ठीक। कोबाल्ट कितना हो जाएगा 2 8 बच गया, इसमें 17, तो आगे 2 लिखेंगे, अब कितना बच गया 15, ठीक है। उसके बाद आ गया निकेल 2 8, कितना हो गया 2 8, ठीक है। तो 2 8 10 हो गया, अब कितना बच गया इसमें 18, कितना बच गया 18, तो आगे 2 लिखेंगे और फिर यहाँ कितना 16, ठीक है। अब इसके बाद कॉपर, कॉपर भी अपवाद है, कॉपर क्या अपवाद, ये भी एक्सेप्शन है। इसका भी आखिरी कक्षा में बाहर वाला सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 1, ठीक है। तो 2 8 बाहर में 1, तो काउंट करो 10 और 11 हो गया, तो 29 में से 11 चला गया तो कितना बचेगा, 29 में से 11 गया तो कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18, ठीक है। तो कॉपर ऐसे 2 तरह होते हैं, कॉपर 1 कॉपर 2, तो ये कॉपर 1 है, ठीक है, कॉपर 2 जिसका बाहर में 2 हो सकता है, ठीक है। अब जिंक 2 8, अब कितना बच गया 20, तो पहले लिखेंगे 2 फिर कितना 18। अब आ जाते हैं हम लोग गैलियम में, गैलियम का होता है 31, तो 2 8, अब काउंट करो कितना बच गया 21 बच गया। तो मैंने आपको सिखाया अगर 10 से लेकर 20 तक बचेगा तो आगे आपको 2 लिखना है, एक सेल छोड़ देना है और आगे जाके 2 लिखना है, फिर जो बचेगा उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर 20 से आगे चला जाएगा तो 20 से आगे चला जाएगा तो फिर वैसा नहीं कर सकते, कारण बता रहे हैं। अगर वैसा करेंगे तो क्या दिक्कत होने वाला है, अगर कोई आदमी यहाँ 2 8 10, अब यहाँ बच गया 21, यहाँ 2 लिखेगा, अब उसके पास बच गया कितना 19, अब उसको यहाँ 19 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि तीसरा सेल में मैक्सिमम कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था फार्मूला 2n², उसमें बताया था कि आखिरी सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 19 हो जा रहा है। तो आपको क्या करना, 10 से लेकर 20 तक बचेगा तो आगे 2, फिर जो बचेगा उसको लिख लो। आज जैसे 20 से आगे जाएंगे 21 22 23 आ जाएगा बाहर वाला सेल में, तो पहले आपको 18 लिखना है, कितना लिखना है 18 लिखना है, उसके बाद बाकी काउंट करो। तो अब इसको भुला जाओ बाहर वाला को, पहले 2 8 10 18, अब फिर से काउंट करो कितना हो गया 28, कितना बच गया 3, तो 3 आगे चला जाएगा। इस तरह यहाँ देखो जर्मेनियम 32, तो 2 8 20 से ज़्यादा ही बच रहा है तो पहले 18 लिखेंगे, फिर भी 4 तो 4 आगे जाएगा, ठीक है। इस तरह आर्सेनिक 2 8, फिर भी 20 से अधिक हो रहा है, इसमें कितना 10 हो गया, अब इसके पास आ जा रहा है 23 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जा रहा है 23, तो पहले क्या करेंगे 18, अब कितना बच गया 5, ठीक है, समझ में आया। 1 से लेके 18 तक तो सिंपल है, पहले पहला कक्षा पूरा करेंगे, दूसरा पूरा हो जाता है, दूसरा 8 से बाकी जाके तीसरा में सिंपल है। अब जैसे पहुंचेंगे पोटेशियम में, उसका होता है परमाणु संख्या 19, तो 2 8 10 हो गया, अब आखिरी में कितना बच रहा है 9 बच रहा है, तो पूरा 9 नहीं लिख सकते, इसलिए कि आखिरी वाला कक्षा में 8 से अधिक नहीं हो सकता है। तो जब भी 9 बचेगा तो पहले आपको 8 लिख के आगे 1 लिखना है,
8 लिख के आगे 1। अब उसके बाद जैसे 10 पहुँचेंगे तो 10 से लेकर 20 तक में आपको क्या करना, 10 से लेकर 20 तक में आपको ये करना है कि पहले आगे 2 लिखना है, आगे 2 लिखना है, फिर जो बचेगा उसको इधर अंदर लिख देना है। ठीक है, 2 अपवाद है, 2 अपवाद है, 2 एक्सेप्शन है 20 से लेके 30 तक में। पहला कौन है, पहला है क्रोमियम जिसका बाहर वाला सेल में कितना होता है, 1 होता है। दूसरा कौन है, कॉपर। ठीक है, बाकी बात आपको ही रूल याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे आर्सेनिक के बाद 33 के बाद 40 तक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, उसके बाद आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सेलेनियम का कितना होता है, 34, पहले 2 लिखो, उसके बाद 8, फिर गिनो 2 8 10, कितना बच गया 24, 20 से अधिक है ना तो पहले 18 लिखो, अब फिर गिनो 18 और 2 20 और 28 हो गया। अब कितना बच गया 6, तो 6 तो हो ही सकता है। देखो जब यहाँ 8 से अधिक होने लगे तो तब दिक्कत होगा, 8 से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ब्रोमीन 2 8 18 हो जाएगा, उसके बाद ये 7 होगा, देख लेना काउंट करके। उसके बाद क्रिप्टन 2 8 18, फिर यहाँ 8 हो जाएगा। अब दिक्कत शुरू होने वाला है। अब रुबेडियम क्या होगा 2 8, अब काउंट करो 10 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, अब यहाँ बच गया है तो 10 27 बच गया, तो पहले 18 लिखो। अब जैसे 18 लिखे तो 27 में से 18 हुआ तो कितना बच गया 9। अब यहाँ 9 को 9 पूरा नहीं लिख सकते, तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर 9 हो जाए आखिरी कक्षा में बाहरी सेल में 9 हो जाए तो क्या करता है 8 लिखना है, उसके बाद आगे 1 लिखो। अब जैसे 10 होगा 10 से लेकर 20 तक लिखा नहीं हमें, पहले 2 फिर इधर आगे पहले लिखना है ना, याद रखना। तो 2 8 18 लिख ही दो, यहाँ 20 से अधिक है, और उसके बाद काउंट करो। उसके बाद काउंट करो, देखो 10 28 10 बच गया। तो 10 जब बचेगा तो पहले 2 लिखेंगे, फिर यहाँ जो बच गया तो कितना बच गया 8 बच गया भाई। फिर यहाँ देखो 2 8 18, आगे फिर से 2 लिखो, 9 बचेगा, देख लो काउंट करके। फिर 2 8 18, ठीक है 2 लिखो, यहाँ पर 10 बचने वाला। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो आपको पढ़ना होता है क्लास 10 में बहुत बार उसका कंपाउंड आता है, उसका रिएक्शन भी आता है। बेरियम, बेरियम का परमाणु संख्या होता है 56, कितना होता है 56। इसका भी लिख के मैं बताता हूँ आपको, पहले 2 लिखेंगे फिर 8 10 हो गया। उसके बाद अगर 20 से अधिक बचेगा तो पहले 18 लिखना है, फिर काउंट करो, देखो 18 और 2 20 और 8 28, 56 में से 28 गया, मतलब अभी भी 28 बचा हुआ, अभी भी 20 से अधिक, अभी भी क्या है 20 से अधिक है। तो जब भी 20 से अधिक होगा तो पहले फिर से आपको 18 लिखना है, कितना लिखना है 18। अब फिर से काउंट करो, तो 20 से अधिक 18 18 36 हो गया, फिर 46 हो गया, और यहाँ 56, अब भी 10 बचा हुआ, अब भी 10 बचा हुआ है। तो 10 के लिए क्या रूल है, आगे 2, आगे पहले 2 लिखना, उसके बाद जो बच गया उसको लिखना, तो आगे 2 लिखें फिर कितना 8। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वैलेंसी निकालना, वैलेंसी कैसे निकालते हैं और वैलेंसी होता क्या है। इसलिए कि वैलेंसी आपको पता नहीं रहेगा तो आप कंपाउंड का जो फार्मूला होता है वो लिख नहीं पाएंगे, आपको रटना पड़ जाएगा, जो बहुत मुश्किल काम है। अगर आप वैलेंसी निकालना जान जाते हैं, वैलेंसी आप याद कर लेते हैं, तो आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं अगला क्लास में आपको कंपाउंड का फार्मूला लिखने सिखाने वाला हूँ, और क्लास 10th में जितने भी आपको रिएक्शन पढ़ने होंगे ना, लगभग रिएक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और याद रखना, रटाऊंगा नहीं, लिखने के लिए बताऊंगा कैसे आपको रिएक्शन लिखना है, कैसे आपको रिएक्शन लिखना है, रटना नहीं है, कौन रिएक्शन कैसे होगा कब कैसे आएगा। तो इससे पहले आपको वैलेंसी जानना पड़ेगा, और वैलेंसी निकालना सीख जाओ, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया है तो यहीं से आपको वैलेंसी निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं जल्दी से होता क्या। किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, कंबाइन करने की कैपेसिटी दूसरे एलिमेंट से, उसको उसका वैलेंसी कहते हैं। मतलब कंबाइन करने के लिए एलिमेंट जो होता है ना वो 3 काम करते हैं। पहला, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते, डोनेट कर देते, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते, या फिर शेयर करते। क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, मतलब लेन देन नहीं करते, शेयरिंग करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन से वो काम चलाता है, उसका वाला से ये काम चलाता है, उसको बोलते हैं शेयरिंग करना। ठीक है, तो देखो जिसका बाहरी सेल में आखिरी वाला सेल में 4 से कम होगा, 4 से कम, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, याद रखना।
बाहरी सेल में 4 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 या 4 से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। ध्यान से सुनना, 4 से कम वाला इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे आखिरी सेल में 1 हुआ तो दे देगा, 2 हुआ दे देगा, 3 हुआ दे देगा, 4 या 4 से अधिक होगा तो लेगा या तो फिर शेयर करेगा। ठीक है, अब उसी से आपको वैलेंसी समझना है, कितना इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देगा या कितना किसी से लेगा या कितना शेयर करेगा, उसी को उसका वैलेंसी कहते हैं। तो 4 से कम वाला तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, कितना देता है, जितना उसके पास है देने। इसके बाद देखो 4 से कम है तो क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट सेल है, बाहर वाला सेल है, उसका इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट कर देगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन वो देगा, 2 देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 कहलाएगी। कितनी कहलाएगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, अब ये भी देखो इसका बाहरी सेल में कितना है, 2 है तो 2 देगा ये, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, ये कितना देगा, 1 देगा। तो देने वाला समझ में आ गया। और एक आध दो देख लेते हैं। सोडियम देखो, सोडियम होता है 11 में, पहले लिखेंगे 2 8 1, इसका बाहरी सेल में कितना है, 1 है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम का बाहरी सेल में होता है 2, मैग्नीशियम 12 में होता है 2 8 2, इस तरह से इसका कितना होगा, वैलेंसी 2 होगा। एल्युमिनियम होता है 13 में, तो उसका लिखेंगे तो 2 8 और 3। देखो बाहरी सेल में कितना है, 3 है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसकी वैलेंसी 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लेने वाला या शेयर करने वाला। लेता है तो कितना लेता है, शेयर करता है तो कितना शेयर करता है। देखो जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा तो वो 8 पूरा करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, बस हाइड्रोजन को छोड़ करके, याद रखना। इसलिए कि हाइड्रोजन का पहला ही सेल कितना होता है, पहला ही सेल उसका आखिरी सेल बन जाता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो उसको अगर कोई किसी से इलेक्ट्रॉन वो लेगा, कोई उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो 1 ही ले पाएगा। इसलिए उसका जो सेल है, पहला ही सेल बाहरी सेल बन गया, तो पहला सेल कितना से भर जाता है, 2 से भरता है। मैंने बताया ना, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो 1 लेगा। ठीक है, ऐसे वो देता है। ठीक है, कभी कभी कंबाइन करता है वो और डोनेट करता है। वो लेता नहीं, या तो शेयर करेगा, माफ करना, या तो शेयर करेगा या तो देगा। तो शेयर करेगा तो 1 ही शेयर करेगा, 2 पूरा करेगा, और देगा तो 1 देगा किसी को। ठीक है, ये हाइड्रोजन की बात हो गया, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी जिसका बाहर में 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, जितना रहेगा उतना देगा, उसकी वैलेंसी वही हो गया। लेने वाला लेकर के 8 पूरा करेगा, शेयर करने वाला लेकर के 8 पूरा करेगा, बस हाइड्रोजन को छोड़ देना। ठीक है, जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अब इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो ये शेयर करेगा या तो फिर लेगा। कितना लेगा, कितना में 8 पूरा हो रहा है, 2 में 8 पूरा होने के लिए कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 होगा। इसकी जो वैलेंसी होगा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और अगर आपको वैलेंसी याद हो गया, वैलेंसी निकालने आ गया, तो आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। याद रखना, मैं आगे आपको बताऊंगा अभी नहीं, इस वीडियो में, अगला वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। जैसे नियॉन की बात करते हैं, 10 में होता है 2 8। अब बताइए इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। 4 से कम तो देता है, 4 से अधिक या 4 तो लेता है या शेयर करता है। लेकर कितना पूरा करता है, 8 पूरा करता है। भैया इसके पास तो खुद 8 है, ये 8 है ना, मतलब ये ना तो लेगा ना ही तो देगा, मतलब इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चल जैसे बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन होता है 17 में, 2 8 7। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये 4 से अधिक है, या 4 या 4 से अधिक में लेता है, तो देखो 1 लेगा, 8 पूरा कर लेगा, या 1 शेयर करेगा, 8 पूरा कर लेगा। इसका देखो 2 लेगा या 2 शेयर करेगा, पूरा हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 0। ठीक है, समझ में आ गया वैलेंसी निकालने। ठीक है,